ओके, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? टिल फर्टिलाइजेशन। ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ एम्फियोक्सस एंड इट्स फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ लिए थे। और एक चीज मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, करेक्शन है, because in the last lecture I have told you the first cleavage, when I was giving you the overview, first cleavage was, क्या था फर्स्ट क्लीवेज? मेरिडोनियल. मेरिडोनियल. And second cleavage was also meridonial. मेरिडोनियल. And third cleavage, what I told you is equatorial, no? इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल ना होके ये है लैटिट्यूडनल। ओके, ठीक है। ओके सर. तो एक्चुअली क्या है, फर्स्ट डायग्राम मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ एक। What happens is, see, first is मेरिडोनियल, तो क्या होगा, दो सेल हो गए, डॉटर सेल divided along the meridional plane. Then second one is also meridional, so you obtain 4 cells. But at the right angle of the first plane. ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बन पा रहा है, नीचे भी एक ही पॉइंट पर मीट करेगा ना, 3 डायमेंशनली एंड 4 सेल हो गया, मेरिडोनियली कट हो गया। नाउ फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड क्लीवेज, डिवीजन नहीं क्लीवेज बोलेंगे, या डिवीजन भी बोल सकते हो। ओके, डिवीजन भी कर लिए। ओके, व्हाट आर दिस माइटोटिक डिविजन्स? ठीक है, एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं। माइटोटिक क्या था? माइटोटिक डिवीजन है सारा डेवलपमेंट में, और जर्म लाइन में ही मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या सेपरेट हुआ था? मियोसिस में न्यूक्लियर मटेरियल में क्या सेपरेट हुआ था? होमोलोगस क्रोम। अरे बाबा, मेन इवेंट क्या है? डीएनए सेपरेट हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यस सर, यस सर. मियोसिस में सेल डिवीजन हुआ तो न्यूक्लियस में जो जी क्रोमोसोम्स थे, पेयर्ड क्रोमोसोम्स, 1 का 2 क्रोमोसोम है, 2 का 2 क्रोमोसोम है, और इसी तरह कितना है, 23rd पेयर जो है वो भी 2 गो है। भले वो एक फीमेल है तो XX है और मेल है तो XY है। सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम जो है इन मेल्स आर नॉट होमोलोगस। ठीक है, तो अब क्या हुआ था? मियोसिस में क्या होता है? 1, 2, 3 और 23 में या तो X या Y आ गया, और उसी तरह दूसरे सेल में भी ये बन गया आधा 1 1, एक पेयर दूसरे में पेयर का 1
जो है वो दूसरे में आ गया। समझे? ये है क्या है, ये मियोसिस हुआ। और माइटोसिस में क्या होता है बताइए? इसीलिए Chromosome number remains same. इसीलिए डिप्लॉयड है एंड दीज आर हैप्लॉयड। ओके, तो गैमीट्स जो है वो अगर फीमेल है तो इसको वाई मिटा दो, मेल है तो इसमें वाई रख लो। तो हाँ, क्या बोले आप? माइटोसिस में क्या होता है? Sir, chromosome number remains same. क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। तो क्रोमोसोम नंबर तो यहाँ भी डिप्लॉयड है, पेरेंट सेल भी डिप्लॉयड है और डॉटर सेल भी डिप्लॉयड है। क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोम इन पेयर रिमेन्स सेम। सो व्हाट हैपेंस? क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ फिर? आधा आधा क्या बटा? जब क्रोमोसोम नंबर सेम ही रह गया तो क्या बटा दोनों के बीच में? कैसे डिवीजन हुआ न्यूक्लियर मटेरियल का? एनी आइडिया? नई कंसेप्ट समझो, जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे, या सिर्फ रट्टा मार करके काम चलाते हैं आप लोग? बताइए, किसी को कोई आइडिया है? नहीं तो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये सब आएगा अभी। क्या होता है माइटोसिस में फिर? एनीबॉडी? सर एन एन में ब्रेक होता है, इक्वल डिवीजन होता है। हाँ, equal होता है। इक्वल डिवीजन होता है? किसका इक्वल डिवीजन होता है? जाइगोट का सर। जायगोट का इक्वल डिवीजन हो रहा है। और जब जायगोट नहीं है, मान लो तुम्हारा स्किन सेल्स हाँ सर, तो सेल का भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी सर माइटोसिस पॉसिबल है सर। पॉसिबल है, माइटोसिस पॉसिबल है, पहले तभी हो रहा है ना वो ग्रोथ। हाँ यस सर। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि माइटोसिस में फिर क्या डिवाइड हुआ, न्यूक्लियर मटेरियल कैसे डिवाइड हुआ? चलिए मैं क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है, एक्सप्लेन कर दूं? हाँ यस सर। समझ लीजिए एक लाइन में। अब देखिए, क्रोमोसोम का क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है आप रिकॉल कीजिए। लाइक दिस, there are two arms, these are called as chromatids, sister chromatids. These two are sister chromatids. पता है? Yes. नाम सुने हैं क्रोमेटिड्स का? ओके, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर बेसिकली व्हाट? क्या है पहले? क्रोमोसोम्स उसके अंदर होता है। क्या होता है देखिए, समझ तो लीजिए। न्यूक्लियोसोम उसके अंदर पाए जाते हैं ना। नहीं आई आवाज आपकी क्लियर? तो ओके, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोस न्यूक्लियोसोम तो बेसिक यूनिट है फॉर डीएनए एंड प्रोटीन हाइब्रिड। ठीक है, डीएनए कैसे स्टोर होता है क्रोमोसोम में? विथ एसोसिएशन विथ प्रोटीन्स। Histone protein. हाँ, बेसिक अमाइनो एसिड रिच हिस्टोन प्रोटीन्स, बिकॉज डीएनए इज एसिडिक. Many charge negative groups are present, phosphate groups are present on its backbone. So basic amino acids gives it stability. So histone proteins बनता है and DNA is coiled around and one unit आपको होगा तो स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी ये तो डेविएट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज
coiled around this is basically DNA is coiled around these proteins, histone proteins. So this is one nucleosome and another nucleosome, और DNA पूरा कंटिन्यूअस है इसमें coiled, and there is a linker DNA between two nucleosomes, and this linker DNA is species specific. Okay, और इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स फिर आपस में फिर सेकेंडरी क्वाइलिंग होता है, and then फिर टर्शियरी क्वाइलिंग, then quaternary coiling, then again coiled, and it is packed in the chromosome. So initially chromosome is this like this, there is one chromatid in this, then similar homologous to this chromatid, there is one sister chromatid is synthesized or replicated. So these two are basically same in structure. That's why sister chromatid. Information in one chromatid, genetic information present in one chromatid is similar, okay, with its sister chromatid. यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है. तो अब ये क्या हो गया माइटोसिस में, अब दो होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम जो है होमोलोगस कंडीशन में है, पेयर्ड कंडीशन में है. तो एक क्रोमोसोम नंबर 1 सपोज इसका एक सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म हुआ, फिर क्रोमोसोम नंबर 1 जो पेयर का दूसरा क्रोमोसोम था, डिप्लॉयड सेल है, उसका भी सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्मेशन हुआ. इसको क्या बोलते हैं? टेट्राड कंडीशन. नाम सुने हैं टेट्राड? Yes, sir. ये टेट्राड हो गया. अब क्या होगा, ये सारे क्रोमोसोम्स पेयर्ड क्रोमोसोम्स लाइंड होंगे ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, लाइन हुआ, एंड दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट इन द डॉटर सेल्स. समझ में आई बात? इसीलिए क्रोमोसोम नंबर इज रिटेन्ड. इसके पास भी फिर पेयर्ड क्रोमोसोम आ गया एंड इसके पास भी पेयर्ड क्रोमोसोम आ गया, दोनों डॉटर सेल के पास. अब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In mitosis, sister chromatids separate, and in meiosis, homologous chromosomes separate. पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है. ठीक है, अब क्लियर हो गया? आप कभी नहीं भूलोगे माइटोसिस मियोसिस. Yes, sir. अब देखिए, No, sir. अब देखो हम क्या कहाँ पर थे, यहां से चले थे. माइटोसिस, सब में माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस सिर्फ जर्म लाइन सेल्स में होता है. ठीक है, जैसे oogenesis में हुआ, और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होगा, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स. सेकेंड डिवीजन इज ऑल्सो मेरिडोनियल, जिसे 4 सेल मिला. अब 4 सेल मिलने के बाद ये 4 सेल स्टेज आ गया. अब थर्ड डिवीजन होगा, दैट इज लैटिट्यूडनल. तो अलग से हम नहीं बना रहे हैं, इसी में दिखा दे रहे हैं. ओके, तो लैटिट्यूडनल कैसे है? जस्ट एबव द इक्वेटर, like this. So as a result of which, what you obtained, an 8 cell stage in which the cells towards the animal pole, and still this all divisions are happening inside the, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, inside the which membrane? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. ठीक है, ये सब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है. ओके, जब तक लार्वल फॉर्म नहीं आ जाता है इसका, तब तक सारा ये घटनाक्रम जो है
फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, क्योंकि इसमें अभी तक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का विकास नहीं हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन में कैसे फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अभी वो सारा फंक्शन जो है इसका कर रहा है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी तो निकल गया, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बाहर था, वो चला गया, डिस्कार्ड ऑफ हो गया। बट सेकेंड पोलर बॉडी जो है, क्योंकि पेरीवाइटलाइन स्पेस में है, तो इट इज अटैच टू वन ऑफ द सेल। इट इज वन ऑफ, क्योंकि सब सेल पहले एक सेल था, अब वो सेल डिवाइड होके हो गया। ठीक है, तो इट विल बी अटैच, इट विल बी ऑन द, कोई एक सेल के ऊपर, उसके फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के ऊपर होगा सेकेंड पोलर बॉडी। और एज ए रिजल्ट ऑफ थर्ड latitudinal cleavage, what you obtain towards this animal pole, what you have found is 4, इसको कह सकते हैं आप माइक्रोमियर्स, 4 micromeres towards animal pole and 4 micromeres because these are bigger cells, equal division नहीं हुआ था, 4 micromeres. So this is थर्ड डिवीजन, 8 सेल मिल गए। थर्ड डिवीजन के बाद फोर्थ डिवीजन जो होता है वो मेरिडोनियल होता है। तो यहाँ थर्ड डिवीजन तक एक ही प्लेन में सारे सेल डिवाइड हो रहे हैं जाइगोट के। अब फोर्थ डिवीजन में अब मेरिडोनियल होगा, तो एक प्लेन में 4 सेल डिवाइड होंगे, तो 2 प्लेन की जरूरत पड़ेगी इसको। तो दैट इज मेरिडोनियल। फिफ्थ क्लीवेज जो है वो, फोर्थ क्लीवेज के बाद 16 सेल स्टेज आ गया। फिफ्थ क्लीवेज जो है वो इक्वेटोरियल होता है, यानी फिर यहाँ से और यहाँ से, एज ए रिजल्ट ऑफ विच यू ऑब्टेन 32 सेल स्टेज एंड दिस इज कॉल्ड एज मोडुला। तो आगे हम देखेंगे। इतना समझ में आया आपको? करेक्शन हम बता दिए आपको। थर्ड डिवीजन जो हम लास्ट क्लास में बता दिए थे, क्लीवेज इक्वेटोरियल, वो इक्वेटोरियल नहीं है, वो लैटिट्यूडनल है एंड इट इज द प्लेन इज लाइंग जस्ट अबव द इक्वेटर। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। तो इतना सारा जो डिवीजन हो रहा है, तो मास तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा, तो क्या इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए सब में जा रहा है या फिर किसी में ज्यादा जा रहा है, किसी में कम जा रहा है? जैसे कि माइक्रो है, तो क्या उसमें डीएनए का अमाउंट कम होगा और मैक्रो में ज्यादा होगा? नो 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 नो, देखिए यही बेसिक्स आप समझिए। सारे सेल्स ये जो डिवाइड हो रहे हैं माइटोसिस के द्वारा, डाउटर सेल्स में दे आर आइडेंटिकल इन जेनेटिक कंटेंट। Daughter cells are identical in DNA content after mitosis. They are clone basically. ठीक है, अब आप ये समझ, हर सेल के पास, जैसे आपका स्किन सेल है या हार्ट का सेल है, दोनों सेल के पास सेम न्यूक्लियस है। They have arised due to mitosis. सेम न्यूक्लियस है, सेम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ भी है, स्किन सेल्स में भी और कार्डियक मसल्स में भी। बट और इसीलिए दोनों सेल के पास टोटल अमाउंट ऑफ जीन मौजूद है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए डेवलप। जायगोट में भी, जायगोट भी डिप्लॉयड था, जायगोट के पास भी उतना ही जीन है जो स्किन सेल्स के पास है, जो कार्डियक मसल सेल्स के पास है। अंतर क्या है? These are differentiated cells. Cardiac muscle has differentiated in another line and the skin cells has differentiated in another line. So why this has happened? During the course of development,
some sets of the genes have been switched off, some sets of the gene has been switched on. Suppose there are a set of genes which are called as housekeeping genes. It doesn't matter whether the cell is part of the nervous system or skeletal muscle or the bone cells. Glycolysis is common to everybody, all kinds of cells. So the genes involved in the production of the glycolytic enzymes, these genes are called as housekeeping genes. जैसे घर छोटा हो या बड़ा हो, अमीर का घर हो या गरीब का घर हो, झोपड़ी का हो या पक्का हो, झाड़ू लगना तो सबके घर में होता है, हाउसकीपिंग वर्क है. चूल्हा सबके घर में जुटता है, हाउसकीपिंग वर्क, बेसिक वर्क. So these basic things which are needed for the survival of the genes responsible for the for oxidative phosphorylation, glycolysis, Krebs cycle, okay, ये सब कॉमन होगा सबके लिए. ओके, डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस. तो लेकिन डिफर क्या कर गया, जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो स्केलेटल मसल्स में वो सारे जीन स्विच ऑफ कर दिए गए जो कि स्किन डेवलपमेंट में काम आने वाले हैं, ब्रेन डेवलपमेंट में काम आने वाले हैं. ये सब सिर्फ वही जीन्स स्विच्ड ऑन है. ओके, इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू जो जीन उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. सोचिए कितना ब्यूटीफुली ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट हुआ है डिफरेंशिएशन का. ओके, सो आपका सवाल इसलिए ऐसा है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अलग अलग सेल, अलग अलग तरह के फंक्शन, अलग अलग तरह का बिहेवियर है, तो उनके पास अलग अलग सेट ऑफ जीन्स है. ऐसा नहीं है, सबके पास सेम सेट ऑफ जीन्स है. माइटोसिस इज इक्वल डिवीजन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. ओके, अंतर सिर्फ यही है कि दोनों में डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड. कोई कंफ्यूजन है आपको? क्या आपका सवाल और भी क्या सेम सवाल था जो मैंने जवाब दिया? यस सर. आगे बढ़े. आगे बढ़े. Yes. Yes, sir. अब देखिए करेक्शन कर दिए. नाउ वी विल सी अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सो फर्स्ट वन इज क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन. अब आप समझ जाओगे, एक्सप्लेन कर चुके हैं. क्लीवेज इज कंप्लीट और होलोब्लास्टिक, almost of equal type, almost of equal type, initial divisions only. Okay, first cleavage is meridional. मेरीडियोनल है स्पेलिंग, हम हमेशा में कभी मेरीडोनियल बोल देते हैं, कभी मेरीडोनल बोलते हैं. दिस इज एक्चुअली मेरीडियोनल, which cuts through the egg along its median axis, resulting into two equal sized blastomeres, right and left, which forms the right side and left side of the adult animal. Okay, the second cleavage is again meridional, but at the right angle to the first, and divides the first two blastomeres into equal sized blastomeres. See, can you see this picture? See this? दिख रहा है आपको? Yes. Yes, sir. नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? See, first division, first cleavage. This is the plane, meridional plane along the medial axis.
मीडियन एक्सिस, दिस इज मीडियन एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये फर्स्ट क्लीवेज प्लेन है, और इसी के राइट एंगल पर 2 सेल बन गया तो सेकेंड क्लीवेज प्लेन। देखिए 4 सेल हो गए as a result of meridional cleavage. Now the third cleavage, this is the third plane, it is latitudinal. ठीक है, इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा latitudinal, इक्वल दिख रहा है, ओके, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो latitudinal, फिर एनिमल हाफ हो गया, 4 सेल ऊपर, वेजिटल हाफ, एंड ऊपर वाले सेल्स मैक्रोमियर्स नहीं, ये फिगर यहाँ से फिर दूसरे एनिमल का है बेसिकली ये, ओके, क्लीवेज। तो यहाँ तक आप इसको कंसीडर करो एम्फीबिया का, ठीक है। लोअर हाफ इज नॉट बिलोंगिंग टू एम्फीबिया डेवलपमेंट। ठीक, समझ में आया? इतना तीनों क्लीवेज देख लिया आपने, फिगर प्लेन समझ गए कैसे हुआ, 2-3 बार बता देंगे हैं, ओके। यस सर। तो नीचे वाला को मत करना, ये काट देना, नहीं मैं अभी काट देता हूँ इसको। ओके, ठीक है, फर्स्ट पैरा इज क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। अब देखिए आगे फिर क्या होता है, ये दिख रहा है आपको? यहां तक आप समझ गए, डीपी बता दिए, ये पहला डिवीजन था, दूसरा क्लीवेज, तीसरा क्लीवेज, ओके। नीचे वाले बड़े सेल्स हैं और ऊपर वाले छोटे सेल्स हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ लैटिट्यूडनल क्लीवेज। अब क्या है, फोर्थ क्लीवेज के बाद, फोर्थ क्लीवेज जो है दैट इज मेरिडोनियल, ठीक है। फिर से मेरिडोनियल हुआ, जैसे एक प्लेन यहां से यहां कटा, एंड द सेकेंड प्लेन इज दिस, तभी सब सेल डिवाइड होगा। तब ये 4 सेल ऊपर 4 सेल नीचे डिवाइड होके 8 सेल ऊपर 8 सेल नीचे आ गए, 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज तक आते आते क्या हुआ कि अब अंदर में बीच में स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है। स्पेस आप देख सकते हैं, पोलर बॉडी यहाँ पर, स्पेस क्रिएट हो गया अंदर में, ठीक। अब क्या हुआ, थोड़ा सा छोटा स्पेस था, लेकिन फिफ्थ डिवीजन इक्वेटोरियल है, यानी नीचे वाले 8 सेल और ऊपर वाले 8 सेल, 2 प्लेन फिर लगा इसको, ये डिवाइड हुए। तो क्या हुआ, व्हाट यू ऑब्टेन इज 4 टायर ऑफ सेल्स, 4 टायर हुआ ना, अभी 2 टायर चल रहा है, यहाँ पर एक ही टायर है। टायर मतलब क्या होता है, मंजिल, कितना मंजिल है, एक ही मंजिल है, एक ही मंजिल, 2 मंजिल हुआ, ये भी 2 मंजिल है, यहाँ 4 मंजिल हो गया एज ए रिजल्ट ऑफ इक्वेटोरियल डिवीजन। आ रहा समझ में? यस सर। 4 टायर, और इसका ये बीच से काट के दिखा रहा है आपको,